बच्चों, आज हम क्रिया के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए विकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। विकल्पीय प्रश्नों पर आधारित हम प्रश्न हल करेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। अरुणा कालिया की हिंदी व्याकरण धारा में आप सबका स्वागत है। आज मैं विकल्प पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं और इन विकल्पों में से एक विकल्प सही है जो हमें चुनना है। तो आज हम इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे कि जो हमने पिछली क्लास में सीखा है कि क्रिया के भेद हैं जो हमने सीखे थे, तो क्रिया के भेदों को लेकर ही मैंने ये प्रश्न चुने हैं, सिलेक्ट किए हैं। इसमें से हम कोई सही विकल्प चुनेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, तुम भी खेला करो, है ना। तुम भी खेला करो। हमने बात की थी कि एक बात होती है कि हम खुद कार्य कर रहे होते हैं, एक किसी और को हम प्रेरित करते हैं, और एक होता है किसी और से प्रेरित करवाना। तो वही बात यहाँ पे है, यहाँ खेला करो प्रेरित करने वाली बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हम उसी आधार पर देखते हैं। सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, नाम धातु क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर खेला करो किसी और को प्रेरित किया जा रहा है खेलने के लिए, है ना। तो आगे देखते हैं, बच्चे घर में रोते रहे। बच्चे घर में रोते रहे। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया हुआ है अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और सकर्मक क्रिया, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या नाम धातु क्रिया। नाम धातु तो हो ही नहीं सकती, सकर्मक क्रिया भी नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोते रहे, जो क्रिया के शब्द हैं ये दो संयुक्त, दो शब्द मिलकर एक क्रिया को बना रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रोते रहे यानी कि ये संयुक्त क्रिया हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि क्रिया के दो शब्द मिलकर एक क्रिया बन रही है, रोते रहे। अब आगे देखते हैं, वह खाना खाकर टहलने चला गया। वह खाना खाकर टहलने चला गया। हमने सीखा था कि एक क्रिया होती है कि बीते हुए समय में कार्य कर आए हैं, उसकी सूचना भी यहाँ पे आगे दे रहे हैं। तो उसमें कर लगा होता है, कर प्रत्यय लगा होता है, और वो होता है पूर्वकालिक क्रिया, है ना। तो खा कर आया है शब्द, इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया नहीं है, पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि खाकर टहलने चला गया। टहलने चला गया एक मुख्य क्रिया हो गई, लेकिन ये खाकर शब्द आया है, यानी कि इससे पहले ये खाने का कार्य हो चुका है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया है। और अगर यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया का ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ ये होता संयुक्त क्रिया, तो हम टहलने चला गया इस पूरे तीन शब्दों की एक क्रिया को भी हम देख सकते थे। तो हम ये संयुक्त क्रिया का ऑप्शन लेते अगर यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया नहीं होती, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं उनको देखना होता है, उन्हें समझना होता है कि उनके आधार पर वाक्य में कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। अब यहाँ पे है, बच्चे जोकर को देखकर हंसने लगे। बच्चे जोकर को देखकर हंसने लगे। अब यहाँ पर देखो, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सकर्मक क्रिया, देखकर हंसने लगे। यहाँ पे देखकर हंसने लगे जो है देखकर के हिसाब से होना था, पूर्वकालिक क्रिया को ऑप्शन नहीं दिया गया है। हंसने लगे तो अगर संयुक्त क्रिया का भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जोकर को देखकर, जोकर को यानी कि कर्म दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया का ऑप्शन हमें सही लग रहा है। बच्चे जोकर को देखकर, को चिन्ह भी लगा हुआ है, को जिसमें होता है वो कर्म कारक होता है, और जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, नारद जी चल दिए। नारद जी चल दिए, बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है। इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं, अकर्मक क्रिया,
सकर्मक क्रिया, सामान्य क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। तो यहाँ पर चल दिए, चलना जो है एक क्रिया की बात हो रही है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये अकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं है ना। प्रेरणार्थक भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रेरणा की बात नहीं है। सामान्य क्रिया में ता है, ती है, ते है, इस तरह के शब्द, जैसे मैं खेलता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, जो हैबिट वाली बात होती है वो सामान्य में आती है। तो यहाँ पर अकर्मक वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं, अध्यापक ने गीता को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने गीता को हिंदी पढ़ाई। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये गीता को चिन्ह लगा हुआ है और हिंदी पढ़ाई, हिंदी में भी को छिपा हुआ है। अध्यापक ने गीता को हिंदी को, यानी अगर हम कहें अध्यापक ने हिंदी को पढ़ाया यानी हिंदी पढ़ाई, एक मेन हो गया वाक्य। अगर गीता को नहीं भी रखते यहाँ पे तब भी ये वाक्य पूरा था, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, है ना। अब हिंदी जो है ये ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है, तो कर्म कारक लगा हुआ है, तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि एक कारक था इसलिए हमने सकर्मक बोल दिया या एक कर्मक बोल दिया। लेकिन यहाँ पर गीता को शब्द भी आ गया, गीता को हिंदी, तो हिंदी और गीता दोनों ही कर्म आए, यानी दो कर्म आए हुए हैं। तो इसके अनुसार हम इसमें से ऑप्शन देखेंगे, एक कर्मक नहीं, द्विकर्मक, बिल्कुल सही द्विकर्मक है क्योंकि यहाँ पे दो कर्म आए हुए हैं, इसलिए ये द्विकर्मक है, संयुक्त क्रिया नहीं, पूर्वकालिक भी नहीं। तो इसलिए हमने देखा कि द्विकर्मक हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आपको भी ठीक से समझ में आ गया होगा कि इसमें किस तरह से हमने ऑप्शन को चुनना है वाक्य को ध्यान में रखकर, और साथ में हमने वाक्य में ये भी देखना है कि जो वाक्य में क्रिया दी हुई है उसका ऑप्शन इसमें है या नहीं, है ना। जो ऑप्शन है दिए हुए, जो विकल्प दिए हुए हैं उसके अनुसार भी हमने वाक्य को देखना है और वाक्य के अनुसार हमने विकल्पों की ओर ध्यान देना है और हमने सही ऑप्शन चुनकर उस पर टिक लगाना है। ये बात तो हमें ठीक से समझ में आ गई, लेकिन इसके अभी अभ्यास बहुत जरूरी है, बहुत सारे बाकी हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक अभ्यास कार्य आप लोग भी करें और मुझे कमेंट करके पूछें कि इस वाक्य का सही ऑप्शन क्या है। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस तरह का प्रश्न मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। तो आज के वीडियो पर यही विराम लगाती हूँ और अगले वीडियो की तैयारी के लिए चलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।